हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसकी हम 2 एक्सरसाइजेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड एक्सरसाइज के भी हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर की, क्योंकि चैप्टर को समझ में आने के लिए उसको शुरू से देखना ज़रूरी है, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 8th क्लास की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें जाकर आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 to 10th के लिए भी वहाँ पर सारी क्लासेस की वीडियोस उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई पर्सन है, उसने 10,000 रुपीज़ लिए हैं उधार, टाइम क्या है 1.5 ईयर के लिए लिए हैं और रेट क्या है 10% पर एनम और दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, और अगर वो हाफ ईयरली की बजाय जो है एनुअली लेता तो क्या उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम हाफ ईयरली कंपाउंडेड कह रहा है, तो पहले हम जो पहला पार्ट दिया है उसी के हिसाब से निकालेंगे। तो इसमें हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं कि हम टाइम इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 1 जा 2, ये मिक्स में है, 2 1 जा 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 ईयर्स। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 हाफ ईयरलीज आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 5% रेट हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे A = P, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है R/100⁴n। ठीक है, A = P R/100⁴n। तो अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो क्या वैल्यू है आपकी 10,000। यहाँ A तो निकाल ही रहे हैं हम, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो 10,000 1 प्लस अब यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 इंटू ये आ जाएगा 105/100। ठीक है, 105/100 हो जाएगा आपकी पावर 3। इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा, और उसके बाद ये आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 21। 3 है इसकी पावर में, तो इसको 3 बार खोल लेंगे, 21 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे आ जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20। 0 0 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 2 5 जा 10। ठीक है, और नीचे और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 11,576.25 रुपीज़। ठीक है, तो लेकिन ये आया क्या, ये आया A, 11,576.25 ये A आया। हमको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से P माइनस कर देंगे। P कितना था आपका 10,000 था। ठीक है, तो आप इसमें से 10,000 माइनस कर दीजिए, तो 5,2,6,7,5,1 1,570 ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका। CI कितना आ गया 1,576.25। ठीक है, तो ये तो तब आया जबकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम जो है इसको हाफ ईयरली ना निकाल कर अगर हम इसको एनुअली निकालें, अगर वो इसको एनुअली रेट पर लेता तो क्या उसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता, ऐसा हमको बताना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने निकाल दिया है। अब हम जो है एनुअली के हिसाब से निकालेंगे। अब आपको जब एनुअली के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया था कि एनुअली के हिसाब से हम 1.5 साल का नहीं निकाल सकते। जब हम एनुअली कंपाउंडेड करेंगे ना, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जो टाइम है ये 1.5 ईयर है, यानी कि 3/2 ईयर है। तो 3/2 को हम ऊपर पावर में नहीं रख सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं 1 ईयर का अलग से निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, और हाफ ईयर का यानी कि 6 महीने का हम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। फिर उन दोनों को बाद में ऐड कर देते हैं। और ध्यान ये रखना होता है कि जब हम 6 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद जो अमाउंट आया था उसको अगले 6 महीने के लिए हम प्रिंसिपल की जगह रखते हैं। तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट 1 ईयर निकालोगे। ठीक है, फर्स्ट 1 ईयर, तो A = P
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये बार बार मैं फॉर्मूला इससे लिखती हूँ कि आपको लर्न हो जाए। तो ये हो जाएगा यहाँ 10,000 ही आएगा, ठीक है। रेट अब 10 ही रहेगा क्योंकि हम एनुअली ही निकाल रहे हैं, और पावर 1 है, 1 पावर से कोई मतलब नहीं हुआ, ऐसे ये खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा ऊपर, 100 बन जाए 100 प्लस 10 और अपॉन 100, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 11 बन जाए 11, 1 2 3। तो ये 11,000 जो आया वो एक साल का क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया। अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 11,000 और माइनस 10,000, ठीक है। तो यानी कि 1,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब हम अगले फॉर नेक्स्ट 6 मंथ जो निकालेंगे, 6 मंथ, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखना है क्योंकि PRT 1 साल से कम के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पर P की जगह ये 11,000 रखा जाएगा जो 1 साल तक ब्याज के बाद जो बन गया पैसा हमारा, ठीक है। तो ये 11,000 आएगा, R10 ही आएगा, और समय को जो है वो महीने में नहीं रखते हैं, ईयर में रखते हैं। तो 6 महीने का मतलब हाफ ईयर, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 100 के साथ। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 11 5 जा 55, तो 550 हो गया ये, ठीक है। अब ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आया और ये वाला जो इंटरेस्ट यहाँ से आया, इसको ऐड कर देंगे आप, ठीक है। तो ये दोनों इंटरेस्ट, ऊपर से 1,000 रुपये इंटरेस्ट आया था और नीचे 550 रुपये इंटरेस्ट आया, तो टोटल मिला के 1,550, 1,550 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर और ऊपर वैसे कितना देना पड़ा था उसको मैं भूल गई, कितना निकाला था मैंने, कहीं पे निकाला था ना, कितना आया था, वो आया था आपका पहले वाले केस में आपका कितना आया था 15,076.25, ठीक है। तो यानी कि दूसरी बार में अगर एनुअली कंपाउंडेड होगा तो कम देना पड़ेगा, वहाँ पे 1,576 रुपये करीब आया था, 1,576 रुपीज़, यहाँ पर 1,550 रुपीज़ आया, तो ठीक है। तो एनुअली में कम देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आप करा चुकी, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, समझ लीजिए। ये कह रहा है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज़ दिस। ऑन रुपीज़ दिस है वो, यानी कि प्रिंसिपल है 4,096 रुपीज़ है। ही गेव इट फॉर 18 मंथ एट, उसने ये 18 महीने के लिए किसी को दिया, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू 18 मंथ है। 18 मंथ का मतलब यहाँ पर मंथ में लिख दिया। 18 मंथ का मतलब होता है 12 प्लस 6 मंथ, और 12 मंथ का मतलब 1 साल, और 6 मंथ का मतलब 1.5 ईयर हुआ ये, ठीक है। या इसी को 3/2 ईयर भी कह सकते हैं, समझ गए होंगे आप। तो ईयर में ही रखना है, महीने में नहीं रखा जाता है। पर एनम के हिसाब से दिया है, और रेट उसने क्या दिया है 12.5 पर एनम, ठीक है, पर एनम के हिसाब से दिया है। तो अब ये क्या कह रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कितना होगा, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है, तो कितना अमाउंट देना होगा ये पूछ रहा है ये। तो बहुत आसान है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। मैं कहाँ पर लिखूँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मैंने लिख लिया है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या करेंगे, टाइम को जो है ये 3/2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हाफ ईयरलीज आ जाएंगी। 1.5 साल में 6 महीने के 3 पीरियड होते हैं ना। और रेट क्या था 12 होल 1/2, यानी कि 12 2 जा 24, 25/2 था। इसका और आधा करेंगे क्योंकि रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25/4% आ जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, A = P 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। ये n है जिसको मैं T लिख रही हूँ, ये n है एक्चुअली, n से दिखाते हैं फॉर्मूले में इसको। तो ये हो जाएगा A = P कितना है हमारा 4096 मल्टीप्लाइड बाई 1 + R कितना है 25/4, 25/4, ये 4 नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 100, यानी कि अगली लाइन में आप इसको 400 कर दीजिएगा की पावर 3। ये 400 बन जा 425 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4096, और यहाँ अंदर आ जाएगा 425/400 की पावर 3, ठीक है।
ठीक है। अब 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी जगह की पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो 2003 में 54,000 है, ठीक है। और ये किस रेट से बढ़ी थी? 5% के रेट से बढ़ी थी। और ये निकालना है कि 2001 में ये कितनी रही होगी, पहले कितनी रही होगी, ठीक है। तो यानी कि बाद की हमको पता है, इसका मतलब हमको अमाउंट पता है, ठीक है। अमाउंट हमको पता है, अमाउंट कितना है हमारा? अमाउंट है हमारा 54,000। इसका मतलब हमको पी नहीं पता है, ठीक है। पुरानी वाली पूछिए तो पी नहीं पता है, रेट पता है और टाइम हमें खुद ही पता लग रहा है। 201 से लेके 203 की बात कर रहा है तो 2 साल का टाइम है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A=P। फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? A=P 1+R/100 की पावर n। बहुत बार बता चुकी हूँ। अब a की जगह 54,000 को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको p नहीं पता। P 1+R की जगह 5 रखेंगे अपॉन 100 की पावर n की जगह 2 साल आ जाएगा, क्योंकि 2001 से लेके 3 तक 2 साल हो गए। यहाँ पर 100 बन जाए, 100 + 5 105 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 21/20 आ जाएगा। तो आ जाएगा p × 21/20 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, मतलब ये ऐसे आ रहा है ना, 54,000 = p × 21/21/20 × 20। जब उस साइड हमें तो p चाहिए तो हम बाकी नंबर्स को उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 54,000 × 20 × 20 तो ऊपर आ जाएंगे। इनको नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये इस साइड ऊपर है तो इस साइड नीचे आ जाएंगे और इधर खाली p बचेगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 48,979.59, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। आई थिंक एक पार्ट इसमें और है, ऐसा मुझे लग रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है? नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि पॉपुलेशन इन 2005। अब ये पॉपुलेशन इन 2005 पूछ रहे हैं, यानी कि 2 साल बाद की। तो अब हमारे पास जो 2003 में जो हमारे पास ये 54,000 है, ये अब हम p की जगह रखेंगे, क्योंकि अब ये बाद के लिए पूछ रहा है, 2005 के लिए पूछ रहा है, तो ये अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। रेट वही है, रेट आई थिंक 5% ही है, ठीक है। बुक नहीं है एक तो मेरे पास ना, रेट है 5% ही है, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा? 2003 से 5 तक, तो n = 2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। n = 2 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। n = 2 ईयर्स हो जाएगा। तो हम लगा देंगे A=P 1+R/100 की पावर n, ठीक है। तो A=P की जगह 54,000 रख देंगे। और ये आप समझ गए होंगे, अब 105/100 यानी कि 21/20 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 54,000 × 21 × 21/20 × 20, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 0 फिर 2 से हो जाएगा 135 × 21 × 21। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आपके पास आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और अमाउंट आपका कितना आ रहा है? अमाउंट आ रहा है 59,535, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2005 की पॉपुलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं बता ही देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है आई थिंक, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 इसका लास्ट, अच्छा नहीं, चलिए अभी 11 एंड 12 2 क्वेश्चन है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। तो आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।